कॉन्वर्सेशन में। तेलुगु फिल्म से आपने कम बैक किया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, फिर बाद में आप हिंदी जगत में भी आप काफ़ी छा के थे। लेकिन आपने बीच में काफ़ी लंबा गैप किया और गैप के बाद वापस एक बड़ी फिल्म में आप आ रही हैं, MS धोनी। तो हम जानना चाहेंगे कितनी खास है ये फिल्म आपके लिए और कितनी एक्साइटेड है फिल्म को लेकर? ये फ़िल्म मेरे लिए बहुत ख़ास है बिकॉज़ मुझे महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ का हिस्सा बनने का मौका मिला है। ही इज़ सच अ लेजेंडरी क्रिकेटर, हमारी कंट्री में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स हैं अभी, और उनकी सिस्टर का रोल प्ले किया है मैंने। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड उनकी सिस्टर का आप जी। सो एंड शुरू से मेरे लिए फ़िल्म बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ का हिस्सा बनने का मौका मिला है, इवन दो ये रियल लाइफ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, प्लेइंग जयंती हिज सिस्टर्स रोल। ऑल्सो मुझे नीरज सर के साथ काम करने का मौका मिला एंड आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ हिज वर्क, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अबाउट दिस फिल्म। भूमिका, लेकिन आपकी जो डेब्यू हुई थी तेरे नाम से बड़ी फिल्म बड़े स्टार के साथ, और उसके बाद आप कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कैरेक्टर रोल प्ले करना किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी भी आप तेलुगु फिल्म या रीजनल फिल्म में काम कर रही हैं, वो भी लीड एक्ट्रेस के तौर पे। नहीं, मुझे बिल्कुल भी कहीं भी झिझक नहीं है इस बात की। थोड़ा सा भी मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि मैं सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ तो कुछ इसके आगे मुझे अच्छे रोल्स नहीं मिलेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इनिशियली जब आपको ऑफर किया गया कि आप MS धोनी की पर्सनैलिटी से बहुत इंस्पायर्ड हैं, मतलब पूरे कंट्री इंस्पायर्ड है, लेकिन फिर भी एज एन प्रोफेशनल एक्टर या एक्ट्रेस आपको एप्रीहेंशन था कि मुझे ये रोल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है? कोई भी फिल्म आप करने से पहले थोड़ा सोचते हैं, कुछ भी काम लेने से पहले। तो व्हेन आई साइन MS धोनी मैंने एक दिन वक्त लिया था, बट वंस आई वाज व्हेन आई हर्ड द एंटायर रोल एंड स्क्रिप्ट एंड सीन्स जो मुझे सुनाए गए, इवन दो द स्क्रीन टाइम वाजंट सो मच, बट आई रियली थॉट दिस रोल इज गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल इनफ फॉर मी टू कम बैक। सो भूमिका, धोनी इज एक 16 लेजेंड और उनके ऊपर फिल्म बन रही है। कहा जाता है कि अगर एक्सिस्टेंट कोई पर्सनालिटी उन पर बायोपिक बनती है, खासतौर पर उनके इर्द के किरदारों के ऊपर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी डिटेलिंग पर ध्यान देना पड़ता है। आपने कितनी ध्यान दिया? सी मुझे द फैक्ट दैट नीरज सर अपनी फिल्म बनाने से पहले वो पूरी रिसर्च करते हैं। उन्होंने ही इज़ मेट एवरीवन, वो धोनी से, धोनी के पेरेंट्स से, सिस्टर, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल टीचर्स, कोचेस, सबसे मिले। तो उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च पहले की थी ये फिल्म बनाने से पहले। तो जो एक्टर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है कि सेट पे जाओ तो जो डायरेक्टर हैं उनको सब कुछ पता है। सो यू डोंट हैव टू वरी, इट्स नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न कि अब मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। नीरज सर के साथ काम करना इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी। ओके, क्योंकि वो लिविंग पर्सनालिटी हैं जैसे धोनी की सिस्टर जयंती जी। क्या आप उनसे अब मिली ताकि होता है ना कि रोल को जस्टिफाई राइट नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं नीदर मैं जयंती से मिली हूँ और ना धोनी से मिली हूँ। सो आई एम होपिंग एट सम पॉइंट आई विल मीट बात है क्योंकि अगर आप उनसे नहीं मिली और फिर भी आप रोल कर रही हैं राइट, तो इट्स बिग थिंग। आई नो। आपको ग्लैमर इंडस्ट्री में लगभग मतलब 12-13 सालों के, लेकिन फिर भी आप कभी भी ज़्यादा पार्टीज, फंक्शन या कोई इवेंट्स पे नज़र नहीं आती है। आपको क्या इन सब चीज़ से कोई परहेज है, मीडिया से परहेज है? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक शायद बाय नेचर मैं थोड़ी बाहर कम जाती हूँ और मुझे जल्दी सोने की आदत है। अच्छा। मतलब वक्त पे मैं 9, साढ़े 9, 8 बजे मेरा डिनर हो जाता है। 9:30 बजे तक मैं अपने रूम में होती हूँ। तो कोशिश करती हूँ साल में 1-2 जगह मैं कहीं जाऊँ, बट उतना नहीं जाती। फिल्म में आप आजकल क्यों कम कर रही हैं? मैंने साउथ में काफ़ी काम किया है, तो इवन आफ्टर गांधी माय फादर आई कंटिन्यूड। ऐसा कभी नहीं था कि मैंने काम कम किया या रोक दिया, ऐसा नहीं। साल में अगर देखा जाए तो एक बार या फिर 2 साल में एक बार। अभी क्योंकि आई हैव अ बेबी तो उस बेबी होने के बावजूद मैं साल में 1 फिल्म कर रही हूँ, बट बेबी से पहले आई वाज स्टिल डूइंग 2-3 फिल्म्स अ ईयर। सो ऐसा कोई आपने प्लान भी किया है कि मतलब अगर आने वाले फिल्म अगर आपको मिले तो एक पर्टिकुलर जॉनरा से, मतलब हम जानना चाहेंगे किस तरह की सिनेमा से आप आगे आप इन्वॉल्व होना चाहिए?
सी फॉर मी एज एन एक्टर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही टाइप की फिल्म करूँ. इट कैन बी ड्रामा, इट कैन बी एक्शन, इट कैन बी इमोशनल फिल्म्स, इट कैन बी रोमांटिक फिल्म्स. आई एम ओके. मुझे ऐसा कुछ नहीं है फिक्स्ड कि मैं एक ही टाइप की फिल्म करूँगी. बट आई वांट टू डू व्हाट आई थिंक आई विल लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ. अच्छा, आप धोनी से नहीं मिली, जब आप धोनी से मिलेंगी तो क्या लगता है आप भूमिका बनकर मिलेंगी या चाहती हो? आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा जब उससे आप मिलेंगी? I think both, because I will meet him as Bhumika, but somewhere in my heart and his heart he will know कि उन्होंने मेरी बहन का रोल किया और मैं भी जानती हूँ, तो एक वो कनेक्शन रहता है. मतलब धोनी आपने उनकी सिस्टर देख पाएंगे. आई एम होपिंग. भूमिका ये पहली फिल्म नहीं है, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स एजेंट पे पहले भी आई, मतलब आपको जिमी खासिम पे आई, Right. फिर आपको मैरी कॉम पे आई. लेकिन जहाँ तक बात है, मतलब कोई फिल्म बनती है तो रॉयल्टी जो इशू होता है, अब धोनी बहुत हेवी चार्ज करते हैं इस फिल्म के लिए, और आपको पता है मिल्खा सिंह ने सिर्फ ₹1 चार्ज किया था. तो बीइंग सच एन इंस्पिरेशनल फिगर, इतना हेवी अमाउंट कमर्शियल होना कितना सही है, कितना गलत है? इन बातों पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये हर इंसान की एक अपनी पर्सनल चॉइस होती है. ओके. तो अगर किसी ने ओनली ₹1 किया है और somebody is charging I don't know how much 30, 40, 50 lakhs, it doesn't matter. It is a personal choice. राइट. So जब कभी मेरे ऊपर बात आएगी तो then I can comment, but right now I can't. और ये भी पूछना चाहूँगा, कभी कभी जो खबरें आती हैं पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से, जो कि जिसमें सच्चाई उतनी नहीं होती है, तो उस पर आपको क्या, जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अफेक्ट करता है क्यों? पहले करता था, बहुत साल पहले. हाँ, अब मुझे चीज़ें अफेक्ट नहीं करती. अब नाउ आई हैव लर्न द लेसन. अच्छा, भूमिका धोनी के बाद आप कौन सी फिल्में करेंगे? इसके बाद क्या होगा? धोनी के बाद आई एम होपिंग टू डू सम गुड फिल्म्स. ओके, एनी पर्टिकुलर नेम? Nothing. I don't want to say anything right now. Soon. लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि आपको पता है कि मतलब इंटरनेशनली काफ़ी ग्लोबल हो रहा है सिनेमा, ग्लोबल एक्टर्स बाहर भी काम कर रही हैं, दीपिका और ले लीजिए प्रियंका को. आपका कोई लार्जर देन लाइफ एस्पिरेशन है, या आर यू सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वर्क यू आर गेटिंग? I would like to do a lot more in life than what I'm already doing. So aspirations तो बहुत हैं, Okay. but let's see how they get fulfilled over a period of time. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. अच्छा, एक पर्टिकुलर आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल तनाव काफ़ी बढ़ गए हैं दो देशों के बीच में, जिसके वजह से कला को लेकर भेदभाव किया जा रहा है. इन कमेंट्स यू वांट टू शेयर? देखो, मेरी फिल्म आ रही है कल बहुत साल के बाद. मैंने ऑलरेडी 4 लोगों को इंटरव्यू दे दिया. अभी मेरी बैंड मत बजाइए. आई थिंक आई शुड स्टे आउट ऑफ इट. Cool. जस्ट थैंक यू.